श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। अध्यात्म की बहुत गूढ़ बात है, वो आज मैं बताऊंगा। इस शरीर में रहते हुए इससे आप अलगाव महसूस करेंगे, इससे आप अलग रहेंगे, इसके सुख दुख आपको व्यापेंगे नहीं और कोई रास्ता नहीं। मैं आज आपको ऐसी युक्ति बताऊंगा, इस शरीर में रहते हुए आप इससे अलग होने का महसूस करेंगे, इससे ऊपर उठे हुए रहेंगे। इस देह में जितने भी सुख दुख आते हैं वो इस देह में ही आते हैं और आएंगे ही। क्यों? ये काल के गाल में है, ये नष्ट होनी है। आप इसमें रहते हुए इससे बहुत ऊंचे रहेंगे और जो चाहो वो प्राप्त करेंगे। निश्चित मानिए, आप घबराइएगा नहीं ये बातें सुन के। जो चाहोगे वो इस देह में रहते हुए आपको प्राप्त होगा, जो चाहोगे, और कोई तरीका नहीं। और इसके सुख दुख आपको बिल्कुल कुछ भी छू तक नहीं सकते। और इस देह में रहते हुए आप मुक्त होंगे। आपकी स्थिति आपके प्रभु की स्थिति में होगी, उनके चरणों में होगी, चाहे जहाँ भी आप रहें, जैसे भी हों। बहुत ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी साधकों के लिए। ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाएंगे। ये जीवन ये क्षणिक होता है, मनुष्य जन्म क्षणिक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि काल का परिवर्तन नहीं होता, हमारा परिवर्तन हो रहा है। हम बचपन में क्या थे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए। नहीं, हमारा परिवर्तन नहीं होता, काल का ही परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, हमारा परिवर्तन कहाँ से होगा? हम तो अविनाशी हैं, हम अविनाशी के ही बच्चे हैं। हमारा परिवर्तन नहीं होता, इस देह का परिवर्तन होता है और काल का भी परिवर्तन होता है। काल की गति होती है और जिसकी गति होती है उसकी आयु है। हमारी गति नहीं है, मन की गति तो है लेकिन आत्म तत्व की गति नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना एक एक बात। देखिए, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों से विषय को ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, हम इंद्रियां सिर्फ विषयों को जानती हैं, इंद्रियां मन को नहीं जानती। उनकी सत्ता, उनकी सामर्थ्य सिर्फ इतनी है कि वो अपने विषयों को जानती हैं। रूप रस गंध स्पर्श, इसको जानती हैं इंद्रियां। और इन इंद्रियों के अनुभवों को मन जानता है। मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। आप अगर थोड़ा सा भी चिंतन करें तो आप देख पाएंगे कि विषयों से किस प्रकार इंद्रियां जुड़ी हैं और इंद्रियों से किस प्रकार हमारा ये मन जुड़ा है। जो थोड़ा बहुत भी साधन भजन करते हैं वो अपने मन को देख पाते हैं। अगर आप अपने मन को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, आपकी स्थिति अंतःकरण से कभी कभी ऊपर भी उठ जाती है। तभी आप अपने मन को देख पाते। मन को सब कहाँ देख पाते हैं? पूरा संसार है, कौन जानता है? सब मन में तन में होकर लगे हुए हैं संसारिक कार्यों में। और अगर आप अपने मन को देख रहे हैं, जैसे मैंने बहुत लोगों से देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा जो है, हम जाप करते हैं तो हमारा मन यहाँ चला जाता है, हमारा मन वहाँ चला जाता है। इसका मतलब ये है, आप अपने मन को देख पा रहे हैं। आप एक साधक हैं तभी आप अपने मन को देख पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ संसार में इतनी बहिर्मुखता है, अपने मन को कौन देख पाता है? हम तो मन में तन में होकर कार्य कर रहे हैं। अभी आप ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको वहीं पहुँचाऊँगा।
हम मन में इतना तन्मय होकर कार्य करते हैं तो मन ही बन जाते हैं, जबकि हम मन नहीं हैं। मन के भी हम दृष्टा है। तभी तभी तो कभी कभी हम मन को देख पाते हैं कि मन गया, मन वहाँ गया, मन ये कर रहा है, ये तभी आप देख पाते हैं। अगर आप मन ही होते तो आप मन के ऊपर जा ही नहीं पाते। फिर उसके बाद आप देखना, आप अपने बुद्धि के भी दृष्टा होते हैं। बुद्धि के दृष्टा इसलिए होते हैं, मैंने सुना है कहते हुए प्रायः अधिकतर लोगों को, वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि कट गई थी, हमने ऐसा सोचा, ऐसा किया, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसका मतलब है जो आपने निर्णय लिया, जो आपने सोचा, उसके ऊपर भी आप पहुँचे थे, पहुँचते हैं। देखिए हम वही हैं। हम इतनी मूढ़ता हमारे अंदर छा गई है, हमारा अंतःकरण इतना मलिन हो गया है, तभी हमारी ये दुर्दशा है। देह और इंद्रियों के धर्मों को हम अपना धर्म मानने लगे। हम समझ ही नहीं पाते कि हम शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर हम उठने की बात ही नहीं सोच पाते। निश्चित मानिए, जो शरीर से ऊपर उठने की बात सोचता है कि मुझे प्रभु प्राप्ति करनी है, मुझे प्रभु के प्रेम की प्राप्ति करनी है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है जो इस संसार चक्र से छूटना चाहता है, जो दुखों से छूटना चाहता है, जो इस शरीर से ऊपर उठना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। ये मुमुक्षा बहुत साधना करने पर आती है। ये मुमुक्षा एक प्रकार की सिद्धि है। देखिए परमात्मा में इच्छा मात्र करने से कार्य होता है, वहाँ कर्मों का महत्व नहीं है। भक्ति में भी कर्मों का महत्व नहीं, वहाँ भाव का ही महत्व होता है, इच्छा का ही महत्व होता है। आपके अंदर अगर इच्छा की जागृत हुई है कि मुझे जन्म मृत्यु से छूटना है, मुझे इन दुखों से ऊपर उठना है, मुझे प्रभु का प्रेम या उनका दर्शन प्राप्त करना है, तो इतना सोचने मात्र से ही दैवी शक्तियाँ आपका सहयोग करने लगती हैं अध्यात्म में। क्यों? अब आप सत्य मार्ग पर चलना चाह रहे हैं। और ध्यान रखना, जब आप बुद्धि के साक्षी हो गए, जब आप एक बार भी देख पाए कि हाँ हमारी बुद्धि जो है ये गलत सोचती है, गलत ही निर्णय देती, ऐसा अगर आप सोचने लग गए हैं तो आप समझें कि आप अंतर्यामी अपने प्रभु को भी जानते हैं। बस मूढ़ता के कारण हम विस्मरण किए हुए हैं। जो हमारे प्रभु हैं, जो आत्म तत्व है, वो कहीं है नहीं, वो आप स्वयं ही हैं। ऐसे समझें, आप स्वयं ही हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना आत्मबल नहीं, इतनी धारणा नहीं कि हमारी स्वीकृति वहाँ तक पहुँच पाए। हमारी स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहुँचेगी तो अहंकार तक पहुँचेगी, उससे ऊपर हम नहीं पहुँच सकते। ध्यान रखना, अहंकार की जड़ सबसे आखिरी जड़ है। अगर ये जड़ कट गई तो फिर भगवान के सिवा कुछ बचता नहीं है। अहंकार की जड़ अगर कट जाए तो समझिए फिर आप बिल्कुल प्रभु के पास ही हैं, फिर वही हैं आप कोई और नहीं। ध्यान रखना आप ये बात, अहंकार ही इस जन्म मरण का, इस संसार का कारण है। आप देखना, आप कोई भी क्रिया करना, आपको लगेगा हाँ मैंने किया, और ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे इसका पता भी नहीं चलता। आप अगर साधना भजन कर रहे हैं तो इतना अहंकार ये चतुर होता है कि आप ये भी कहेंगे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, आप ये कहेंगे, लेकिन ये अहंकार ही बोल रहा होता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं। क्यों? उसी धरा पर जीवत्व टिका हुआ है, तब आप उससे ऊंचे उठ कैसे सकते हैं? बस यही एक ऐसी जड़ है जो कटती नहीं है, जो सिर्फ प्रभु कृपा से कटेगी। कोई भी अपने साधन के अभिमान से इससे ऊंचे नहीं उठ सकता। अहंकार तक ही सब पहुंच पाते हैं, उससे ऊपर सिर्फ प्रभु ही उठा सकते हैं, और कोई नहीं। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अहंकार से ऊपर उठ जाए। आप तपस्या करिए, आपका अहंकार तपस्या में भी बढ़ जाएगा। आप कोई साधना करिए, आप व्रत रहिए, आपका अहंकार व्रत में भी बढ़ जाएगा। आप कोई बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करिए, आपका अहंकार धार्मिक अनुष्ठान में भी बढ़ जाएगा।
ऐसा नहीं है कि धार्मिक कार्यों में आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, नहीं, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन वो रहता है, अभिमान रहता है। अभिमान नहीं रहेगा तो फिर तो आप भगवान के प्रिय हो गए। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। जिसका अहंकार गलित हो जाता है उसके अंदर दीनता आ जाती है और तभी तो भगवान उससे प्रेम करने लगते हैं। इस अहंकार को सिर्फ प्रभु कृपा से ही दूर किया जाता है और कोई इसका उपाय नहीं है। अहंकार, अब आप कहेंगे अहंकार हमें पता कैसे चले, तो अहंकार का अर्थ यही है कि आप अगर दूसरों में दोष दर्शन कर रहे हैं, दूसरों में दोष दृष्टि दिखाई दे रही है, आप साधना कर रहे हैं, आप अपने को श्रेष्ठ भाव समझते हैं, आप कोई भी क्रिया करते हैं, आपके अंदर ये अभिमान रहता है कि मैंने की है, मैं ही ऐसा कर पाऊँगा। या और एक ध्यान रखना, आपके को अगर कोई अपशब्द कहे, आपकी कोई निंदा कहे, आपकी साधना की कोई बुराई करे, तो अंदर एकदम आग सी लग जाती। ये आग अहंकार को ही लगती है। ये अपमान होने पर जिसे दुख होता है वो अहंकारी है। अगर आपके अंदर अहंकार ना रहे तो चाहे आपको कोई हार पहनाए और चाहे आपको बहुत कोई अपमान करे, गालियाँ दे, आपके चित्त पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अहंकार अब आपके अंदर रहा नहीं। अब आप में और प्रभु में कोई अंतर नहीं रह गया। अहंकार का आप अर्थ समझ लें, यही है। और जिसके अंदर अहंकार नहीं रहता, भगवान उससे बहुत प्रेम करने लगते हैं। वो जीव नहीं, साक्षात ईश्वर ही हो जाता है। लेकिन अहंकार सिर्फ प्रभु कृपा से ही जाएगा और कोई दूसरा इसका उपाय ही नहीं। आप कोई भी साधना करें ये बढ़ता जाएगा। और सबकी जड़ यही है, जो जीव है, जो ये संसार है, इसकी सबकी जड़ अहंकारी है। अहंकार जिस दिन कटता है, जिस दिन अहंकार नष्ट होता है, उसी दिन प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, फिर जीव मुक्त हो जाता है। इस देह में रहते ही वो अपूर्व अद्भुत अद्भुत आनंद के अनुभव करता है। इसी शरीर में जो भगवान छुपे हैं, दिखाई नहीं देते, वो हर जगह उसे देखने लग जाते हैं। क्यों? ये अहंकार ही तो नहीं देखने देता, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है, ये इतना बलवान है कि हम ऐसे जान नहीं सकते। इसकी बातें तो हम कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी करेंगे वो वही करा रहा है, वो वही करा रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे। हम कहते भी रहेंगे कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अहंकार बना भी रहेगा। ये बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे एक बार गुरु गोरखनाथ के जो गुरु मच्छेंद्र नाथ थे, उन्होंने, वो दोनों लोग बैठे थे, तो गुरु मच्छेंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ के एक डंडा मारा उनके सिर पर, और वो कुछ नहीं बोले। दूसरा उन्होंने फिर मारा, वो फिर नहीं बोले। तीसरा उन्होंने फिर मारा, तो गुरु गोरखनाथ बोले कि प्रभु आप जो देख रहे हैं वो अब नहीं है। इसका अर्थ आप समझे। उन्होंने ये कहा कि आप जिस अहंकार को मेरे अंदर टटोल रहे हैं वो अब नहीं है। तो गुरु मच्छेंद्र नाथ ने कहा कि आपके अंदर, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये अहंकार अभी बना हुआ है। इसका अर्थ ये है कि मच्छेंद्र नाथ ने उनसे कहा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार अभी आप लिए बैठे हैं, अभी आपके अंदर अहंकार है। अब आप इससे अनुमान लगा लें कि अहंकार क्या होता है। हमारे अंदर अहंकार नहीं रहा, ये भी एक अहंकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केवल प्रभु की कृपा से ही ये अहंकार नष्ट होता है। आप भगवान के नामों का जप करें, आप स्मरण करें, आप सुमिरन बराबर करें, तो आप देखना यही नाम आपको वहाँ तक ले जाएगा और वहाँ तक जाने का कोई माध्यम नहीं, क्योंकि इस नाम से ही अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र होता है तो अहंकार शिथिल हो जाता है।
अपने हाथ ही शिथिल हो जाता है। नाम बराबर अपने प्रभु का, इष्ट देव का आकर्षण करता रहता है। कई बार हमने बताया कि आप डोरी खींचते जाइए, पतंग आपके हाथ में होगी। तो धीरे 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 ये सब नष्ट होने लगते हैं। अहंकार आपके अश्रु चलने लगेंगे, अपने हाथ ही आप अपने को दीन, आपके अंदर पुकार उठने लगेगी अपने प्रभु के लिए। ये पुकार उठने लगती, नाम में सामर्थ्य है। नाम से ही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल उनका नाम ही होता है। आप उनका नाम रटते रहिए, निश्चित मानिए आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। आप इस जन्म मरण से, इस भयावह संसार से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी दुख आपको सताएगा नहीं, कोई भी दुख आपको क्लेश ही नहीं दे सकता। जितने भी दुख हैं वो इस अहंकार की धरा पर होते हैं। कर्ता और भोक्ता भाव हमारे अंदर नहीं है। हम कर भी नहीं रहे, हम भोग भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें दुख होता है। हम कर्म करते हैं, हमें दुख भी होता है। देखिए ना, सबको दुख हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दुख हो रहा है। क्यों? इस देह में अभिमान के कारण, इसमें आसक्ति के कारण, इसमें तन्मयता के कारण दुख हो रहा है। जैसे आप एक नई कोई गाड़ी वाहन ले आए, आपकी उस वाहन में आसक्ति हो जाती है, तो वाहन को जब चोट पहुंचती है तो आपके भी हृदय में तो चोट पहुंचती है। आप ध्यान देना, वाहन में कोई टूट फूट जाए तो आपको भी कष्ट होता है। इसी प्रकार इस देह में इतनी तन्मयता हमारी है कि इसके हर एक कष्ट को हमें बहुत कष्ट होता है। और आप अगर साधना करेंगे तो आपकी ऐसी ही दूरी हो जाएगी जैसी आपके वाहन में और आप में दूरी है, वैसे ही देह में रहते हुए इस देह से आपकी दूरी होगी। इसके दुख सुख आपको व्यापेंगे नहीं, और यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये भी आप ध्यान कर लें, और कोई रास्ता भी नहीं। इस देह में रहते हुए आप इस देह से अलगाव को महसूस करेंगे, आप इस देह से अलग होने को महसूस करेंगे और उसी में जिएंगे। फिर जीवन आपका अलग रहा का होगा, इसी देह में आप अलगाव को महसूस करेंगे।